अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं वो अपनी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म में मौजूद होते हैं, और उनकी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में हम इनहेल करते हैं, जबकि O3 की फॉर्म में इट एक्ट एज अ ओजोन ओजोन लेयर बनाता है, जो कि यूवी रेडिएशन को अर्थ के ऊपर आने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन के दो फॉर्म्स हैं ये इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहलाती हैं, एंड द फिनोमिना इज नोन एज एलोट्रोपी. For example, oxygen has two allotropic forms named O2 and O3. O2 as oxygen जो कि हम inhale करते हैं, O3 as ozone जो कि एक protective layer है. कार्बन कार्बन की तीन allotropic form है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरीन. दिस इज डायमंड, ठीक है. दिस इज ग्रेफाइट जो कि पेंसिल के अंदर सिक्के के तौर पे काम करती है, ब्लैक कलर का होता है ग्रेफाइट. एंड द थर्ड थिंग इज बकमिस्टर फुलरीन. इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे. डायमंड बेसिकली एक जाइंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये हेक्सागोनल रिंग्स बनाती हैं कार्बन की. नेक्स्ट इज बकमिस्टर फुलरीन्स. बकमिस्टर फुलरीन्स फॉर बेसिकली ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये पेंटागोन यहाँ पर अगर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन बसे, और 1 2 3 4 5 6 5 और 6 कार्बन मतलब पेंटागोन और हेक्सागोन्स जब मिलती हैं तो ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. इस स्ट्रक्चर को हम, इस शेप को हम बकमिस्टर फुलरीन्स कहते हैं. फुलरीन्स जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल हैं और हाई प्रेशर के ऊपर. इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ये सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है. स्ट्रक्चर इसकी केज लाइक होता है. फुलरीन की यूनिक बात यह है कि ना तो ये चार्ज होता, ना ही इसकी कोई बाउंड्रीज होती, और ना ही इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बकमिस्टर फुलरीन्स. नेक्स्ट इज सल्फर. सल्फर की भी दो क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, दैट इज रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक. और जो मोनोक्लिनिक और रोम्बिक के अंदर से रोम्बिक सल्फर जो है वो सल्फर की वो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो कि रोम्बिक है, दैट इज मोर स्टेबल. तो अभी तक हमने एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ी कार्बन की, ऑक्सीजन की और सल्फर की. नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. सॉल्यूशन बेसिकली मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का. इसके अंदर जो स्मॉल अमाउंट में चीज़ होती है उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में या एक्सेस में चीज़ होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, पानी के अंदर हमने जब चीनी डाली, वाटर के अंदर जब हमने शुगर ऐड की, तो हमने उसको स्टिर किया, मतलब उसको हमने शेक किया, तो फिर ये शुगर सोल्यूशन बन गया. अब जब ये सोल्यूशन बन गया है तो इसके अंदर हम सोल्यूट पार्टिकल को देख नहीं सकते, क्योंकि शुगर जो है वो प्रॉपरली डिसॉल्व हो गई है. और अगर अब हम इसका फिल्ट्रेशन टेस्ट करें तो हम देखेंगे कि शुगर जो है वो प्रॉपरली इसके अंदर डिसॉल्व हुई हुई है वाटर के अंदर. जब फिल्टर पेपर के ऊपर से जब हम इसको गुजारेंगे तो शुगर जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं रहेगी, बल्कि वो पानी के साथ पास आउट हो जाएगी. इस तरह का सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन कहलाता है. सॉल्यूशन का बिल्कुल ऑपोजिट है सस्पेंशन. सॉल्यूशन के अंदर चीज़ बिल्कुल पूरी तरह से मिक्स हो रही थी, सस्पेंशन के अंदर चीज़ बिल्कुल भी मिक्स नहीं होती, वो सेटल डाउन हो जाती है. इसकी एग्जांपल है चॉक इन वाटर या सैंड इन वाटर. ये जब हम चाक को पानी के अंदर डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो जो है चाक पानी के नीचे सेटल डाउन हो जाता है. इसी तरह सैंड इन वाटर, सैंड को हम कितना ज़्यादा जितना मर्जी हम इसको मिक्स करते रहें, लेकिन सैंड पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती बल्कि नीचे जाके बैठ जाती है. अगर हम इसका फिल्टर पेपर का टेस्ट करें, मतलब इसको एक फनल के ऊपर रख के फिल्टर पेपर लगाएं और ये सोल्यूशन उसके ऊपर डालें, तो पानी अलग हो जाएगा और ये चॉक सोल्यूशन अलग हो जाएगा. फिर हम इसको चॉक सोल्यूशन को दोबारा ड्राई करके इसको सॉलिड पाउडर बना सकते हैं. अब जिस तरह से सोल्यूशन के अंदर हम मिक्स करने के बाद हमें सोल्यूट पार्टिकल दिख नहीं रहे थे, इसके ऑपोजिट है सस्पेंशन. को हम कितना भी मिक्स कर लें हमें सोल्यूट पार्टिकल दिख रहे होते हैं. सोल्यूट बेसिकली क्या होता है? सोल्यूट होता है सोल्यूशन के अंदर वो चीज़ जो कि कम क्वांटिटी के अंदर होती है, दैट इज सोल्यूट.
तो सोल्यूट पार्टिकल जो है वो हमें सस्पेंशन के अंदर दिख रहे होते हैं। और यही सारा कुछ इधर लिखा है। अ सस्पेंशन ऑन द अदर हैंड इज अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट डू नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। सोल्यूट के पार्टिकल को हम देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम सस्पेंशन को थोड़े टाइम के लिए रखें तो ये जो सोल्यूट के पार्टिकल हमने ऐड किए हैं नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर हमने इनको सेपरेट करना है तो हम फिल्ट्रेशन करके फिल्टर करके इनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर से पास आउट नहीं होंगे। अब सॉल्यूशन और सस्पेंशन की एक दरमियानी कंडीशन होती है, दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन से कम और सस्पेंशन से ज्यादा। मतलब सोल्यूट के पार्टिकल पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते, बहुत छोटे 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 पार्टिकल जो है ना वो सिस्टम के अंदर हमें नजर आ रहे होते हैं। These particles are little bit bigger than solute particle present in the true solution. True solution के अंदर जो solute particle है उनसे थोड़े से बड़े होते हैं, और जो सस्पेंशन के अंदर solute particle है उनसे छोटे होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़े टाइम के लिए रखें, जैसे हम सस्पेंशन को रखते थे तो वो सेटल डाउन हो जाता था, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए रखें, स्टे दें, तो भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो कोलॉइडल के पार्टिकल हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं, ये इसी तरह से सस्पेंडेड ही रहेंगे, मतलब ये सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्टार्च सॉल्यूशन, और एग वाइट जो होता है ये एग्जांपल है कोलॉइडल सॉल्यूशन की। और फिल्ट्रेशन का अगर हम इसके ऊपर प्रोसेस करें, फिल्टर पेपर टेस्ट करें अगर हम इसके ऊपर, तो ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसके कोलॉइड्स के पार्टिकल भी फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बहुत जनरल एंड डेली लाइफ का टॉपिक है। हमने ऑब्जर्व किया होता है कि जब हम एक गिलास ऑफ वाटर लें, उसके अंदर हम चीनी डालें, ठीक है। 1 स्पून ऑफ शुगर हमने उसके अंदर ऐड की, तो शुगर को जब हमने स्टिर किया तो वो डिजोल्व हो गई। फिर इसके बाद हमने उसके अंदर 1 स्पून और ऐड किया शुगर का, तो हमने उसको फिर से स्टिर किया, वो फिर ऐड हो गई। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन है, मतलब जो हमारा वाटर है उसके अंदर अभी मजीद कैपेसिटी है कि वो और शुगर को ऐड कर सकता है। हमने उसके अंदर एक और स्पून ऑफ शुगर डाला तो वो भी ऐड हो गई, लेकिन 3 स्पून ऑफ शुगर डालने के बाद जो हमारा सिस्टम था वो काफ़ी हद तक सैचुरेट हो गया था। अब हमने जब इसके अंदर मजीद 2 स्पून ऑफ शुगर डाला तो फिर वो जो हमारा सिस्टम था ऑलरेडी काफ़ी हद तक अपने अंदर शुगर डिज़ोल्व कर चुका था। तो अब जब हमने इसके अंदर मजीद शुगर डाली तो वो डिज़ोल्व नहीं कर रहा था। पहले सॉल्यूशन जो था वो अनसैचुरेटेड था, जब वो डिसॉल्व किए जा रहा था। अब जब वो मजीद डिसॉल्व नहीं कर रहा है, इसका मतलब है सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड पूरी तरह से हो गया है। जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें मोर सोल्यूट डालें वो डिसॉल्व करता रहता है, और यही अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन थोड़े टाइम बाद सोल्यूट डिसॉल्व कर करके एक नई फेज में चला जाता है, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अंदर आप फिर मजीद सोल्यूट जब आप ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, और अगर आप इसके अंदर मजीद और भी सोल्यूट ऐड करते रहेंगे तो क्या होगा कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा, और इसके अंदर क्रिस्टल ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। क्रिस्टल ग्रो मतलब कि जो आप मजीद सोल्यूट डाल रहे हैं वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, ऑब्वियसली वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो जो क्रिस्टल्स हैं वो उस तरह से नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। अब इसको स्टडी कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि 100 ग्राम ऑफ वाटर लें बीकर के अंदर, उसके अंदर 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर डालें और उसको स्टिर करें, हिलाएं। शुगर जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, फिर आप मजीद 5 ग्राम ऑफ शुगर डालें करें, फिर वो डिसॉल्व हो जाएगी। इस तरह का सोल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है, जो कि अपने अंदर सोल्यूट ऐड करता रहता है। अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की डिफाइन क्या है? अ सोल्यूशन व्हिच डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। खास टेम्परेचर के ऊपर अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट को ऐड कर रहा है, दैट सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर अगर हम मज़ीद शुगर ऐड करते रहेंगे तो क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज होती रहेगी, और उसकी जो डिसोल्यूशन पावर है, जो हमारा सॉल्वेंट था उसकी डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी जो है वो कम से कम होती जाएगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत चीज़ें डिज़ोल्व कर ली हैं। ये इसकी एग्जांपल इस तरह से हो जाएगी कि जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो हम बिल्कुल फ्रेश माइंड से जब हम बैठते हैं तो हम स्टडी कर रहे होते हैं और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो जब एक फेज आता है, घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद एक फेज आता है कि हम थक जाते हैं, प्रॉपरली सैचुरेट हो चुके होते हैं।
So it is the phenomena of saturation and unsaturation. एंड देन सैचुरेटेड सोल्यूशन की डिफाइन है. सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिजोल्व हो चुका है इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट आपने इंक्रीज नहीं करना, जितना सॉल्वेंट था सॉल्वेंट उतना ही है, आप सोल्यूट इंक्रीज कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब वो कह रहा है कि डिफरेंट सोल्यूट जो है उसकी डिफरेंट सॉलिबिलिटी हो सकती है. पानी के अंदर नमक और पानी के अंदर शुगर जो है वो उसकी सोलिबिलिटी डिफरेंट हो सकती है. फॉर एग्जांपल 5.3 मोलर सॉल्यूशन जो है सॉल्ट का वो और शुगर का 3.8 मोलर सॉल्यूशन एट अ सेम टाइम डिजोल्व हो गया. मतलब 3.8 मोलर शुगर आपने एक बीकर में डालनी है और पानी डालना है. ठीक है, पानी डालना है आपने. फॉर एग्जांपल आप 10 ml डाल लें या 20 ml डाल लें. इसी तरह 20 ml वाटर आपने लिया और उसके अंदर आपने 5.3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl मतलब टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड का डाला. स्टिर करना स्टार्ट किया. स्टिर करना स्टार्ट किया तो वो 5.3 मोलर सोल्यूशन एंड 3.8 मोलर सोल्यूशन ये दोनों जो है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे डिफरेंट वाटर्स के अंदर. इसका मतलब ये है कि हमारा जो नमक था वो तो ज़्यादा डिजोल्व हुआ है और शुगर जो है वो कम डिजोल्व हुई है. सेम अमाउंट है हमारे पास वाटर की. इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द वाटर इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू शुगर. द अट्रैक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन विद वाटर आर फार स्ट्रोंगर एज कम्पेयर टू द अट्रैक्शन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल विद वाटर. सो ये होता है सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड का कॉन्सेप्ट. कि मतलब जब तक कैपेसिटी है वाटर अपने अंदर मजीद शुगर या मजीद कोई और अदर सोल्यूट अपने अंदर ऐड करता रहेगा जब तक वाटर की कैपेसिटी है. द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1. इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या सोल्यूट्स की सोलिबिलिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है. अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये था कि हमने सोल्यूट जब सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया तो एक टाइम आया कि जो हमारा सॉल्वेंट था वो सैचुरेट हो गया था. अब हमने देखना है कि वो जो सैचुरेट हुआ हुआ सॉल्वेंट है उसके ऊपर अगर हम हीट का कोई इम्पैक्ट देंगे तो क्या वो सोलिबिलिटी अपनी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. मतलब कोई टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा हम उसकी स्टडी करेंगे. The solubility of solute is the amount of solute which is dissolved in 100 grams of solvent. 100 grams of solvent के अंदर कितना solute dissolve हुआ है that is studied in solubility. That is the solubility of solute at a particular temperature. अब टेम्परेचर अब हम चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से नॉर्मली हमने एक ट्रेंड देखा है. ये देखें, इधर से आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर है. टेम्परेचर इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है. एक्स एक्सिस के ऊपर इंक्रीज इन टेम्परेचर है और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो डिसोल्यूशन है. टेम्परेचर इंक्रीज करने से बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है, इसका ऊपर जा रहा 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 है. के आई का, KNO3 का, NH4Cl, KCl, KClO3, इन सारों के जो ग्राफ हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है. देर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स whose solubility in water increase with the increase in temperature. मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी सोलिबिलिटी विद द वाटर इंक्रीज होगी. जैसे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये KNO3 आप देख सकते हैं. सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 यहाँ पे विजिबल नहीं है लेकिन सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड KCl इनकी सोलिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रही है. और कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता. फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्ट जो है, ये देखें इसकी सोलिबिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने टेम्परेचर 0 से 100 कर दिया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया, लेकिन इसकी सोलिबिलिटी में बिल्कुल माइनर सा माइन्यूट सा ना होने के बराबर चेंज आया. तो कुछ ऐसे भी होते हैं सोल्यूट जिनका टेम्परेचर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता. अभी तक जो हमने पढ़े ये तीन, इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी इनकी इंक्रीज हो रही थी. फिर हमने पढ़ा NaCl, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी के ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं था. अब नेक्स्ट कुछ हम ऐसे पढ़ेंगे जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है. फॉर एग्जांपल
लिथियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम क्रोमेट्स, ये सारे जो हैं ये कंपाउंड्स, इनका टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो इनकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। ये देखें, ये जिनका ग्राफ नीचे आ रहा है, फॉर एग्जांपल HCl का, इसका ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम इसको टेम्परेचर दिया, इसकी सोलिबिलिटी कम से कम होती गई। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का टेम्परेचर पहले सोलिबिलिटी 0 डिग्री के ऊपर ये 20 ग्राम सोलेबल था इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, लेकिन जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी सोलिबिलिटी कम होती गई, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर से सेपरेट होती गई। ठीक है, जिनकी सोलिबिलिटी कम होगी ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है कि वो पानी से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बताया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी सोलिबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज होती है, जबकि कॉपर सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट की इंक्रीज इन टेम्परेचर से सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो नेक्स्ट आपकी बुक के अंदर कोई एक्टिविटी दी गई थी जिसके अंदर वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है और उसके अंदर मल्टीपल सोल्यूट ऐड किए हुए हैं। हीट कर रहे हैं, जिस हम हीट करने से जिसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज होनी है, हीट करने के बाद हमें एक डाटा मिला है जिससे हमें पता लगा है कि इस सब्सटेंस की जो है सोलिबिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो गई है और इस सब्सटेंस की डिक्रीज हो गई। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 वाइंड अप होता है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।